अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स एप्टीट्यूड के बाकायदा लेक्चर का आगाज़ हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम रिकॉर्डेड वीडियो की शक्ल में मुख्तलिफ एप्टीट्यूड के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और फिर उन तमाम टॉपिक्स के एक साथ लाइव सेशन में हम एमसीक्यू को बाकायदा डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो की शक्ल में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के एक एक करके हम टॉपिक को डिस्कस करने जाएंगे, जिसमें आज की इस वीडियो में हम ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी के टॉपिक को डिस्कस करने जाएंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया जा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है। याद रहे, हमारी पूरी कोशिश है कि एप्टीट्यूड के हवाले से बहुत जल्द ज़्यादा से ज़्यादा हम टॉपिक वीडियो की शक्ल में हम अपलोड करें, तो उन्हें मिस मत कीजिएगा। तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी की हमारे पास डेफिनेशन है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। हीट जो है वो एनर्जी की वो शक्ल है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ क्या होती है, मुंतकिल होती है, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। अब टेम्परेचर का डिफरेंस किस लिहाज से, हाई टेम्परेचर से ये हीट एनर्जी जो होती है वो लो टेम्परेचर पे क्या होती है, ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी गर्म चीज पर हम क्या कर देते हैं, हाथ रख देते हैं, और अगर जब हम हाथ हटाते हैं कुछ देर के बाद तो क्या होता है कि हमारा हाथ जो होता है वो गर्म होता है। इसका मतलब क्या हुआ, उस गर्म चीज से हीट एनर्जी हमारे हाथ पर क्या हुई है, मुंतकिल हुई है। तो हीट जो है वो एनर्जी की वो फॉर्म है जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या होती है, ट्रांसफर होती है। या दूसरे अल्फाज में कह दूं कि हॉट बॉडी से ये हीट एनर्जी जो है वो कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। अब ये हीट एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर होती है, आज के लेक्चर का मकसद यही है कि ये हीट एनर्जी जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ये हीट एनर्जी जो ट्रांसफर होती है ये किस तरीके से होती है। आज की वीडियो का मकसद यही है कि हम ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी को डिस्कस करेंगे कि ये हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ किस तरीके से ट्रांसफर होगी। तो हीट ट्रांसमिशन के हमारे पास जो है वो तीन मेथड हैं, जिसमें एक मेथड कहलाता है कंडक्शन, दूसरा कहलाता है कन्वेक्शन और तीसरा कहलाता है रेडिएशन। There are three methods of transmission of heat energy. हीट एनर्जी ट्रांसफर के तीन मेथड है, जिसमें एक कंडक्शन कहलाता है, दूसरा कन्वेक्शन कहलाता है और तीसरा कहलाता है रेडिएशन। कंडक्शन हमारे पास क्या है, इट इज दैट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी इन विच नो ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल टेक प्लेस। ये हीट ट्रांसमिशन का वो मेथड है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये ट्रांसफर नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं जाते। जवाब है क्यों, क्योंकि ये कंडक्शन का जो मेथड है ये होता है सॉलिड के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ आयरन रोड है ना, लोहे की रोड अगर मैं क्या कर लूँ, हाथ में पकड़ लो, तो लोहे की रोड को अगर मैं हाथ में पकड़ता हूँ और इसके एक एंड पर मैं फ्लेम, आग को जो है उसके एक कोने पे रखता हूँ, तो होगा ये कि ये हीट एनर्जी जो है वो पहले इस हिस्से को गर्म कर देगी और ये हीट एनर्जी जो होगी वो यहाँ के मॉलिक्यूल से ट्रांसफर होते हुए बराबर के मॉलिक्यूल पे आ जाएगी। बराबर वाले मॉलिक्यूल जो होंगे वो वाइब्रेशन के जरिए अपने बराबर वाले मॉलिक्यूल तक हीट एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। इस तरीके से ये वाइब्रेशन के जरिए अपने अपने बराबर वाले मॉलिक्यूल तक ये हीट एनर्जी क्या होती जाएगी, ट्रांसफर होती जाएगी। और एक वक्त आएगा कि ये जो आयरन की रोड है, ये इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी कि मेरे हाथ से क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। तो इसका मतलब जो है वो हीट एनर्जी यहां से यहां ट्रांसफर तो हुई, हीट एनर्जी जो है वो आयरन रोड के इस कोने से इस कोने तक क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है। लेकिन ये किस तरीके से ट्रांसफर हुई हमें वो देखना होगा। क्या ये हुआ कि यहाँ का मॉलिक्यूल उठकर ट्रांसफर होते हुए यहाँ गया, जवाब है नहीं, क्योंकि ये हीट ट्रांसमिशन का वो मेथड है जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसफर नहीं होते। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हीट एनर्जी जो है वो वाइब्रेशन के जरिए जो है वो अपने बराबर वाले मॉलिक्यूल तक क्या करते हैं, मुंतकिल करते हैं। ये मॉलिक्यूल ट्रांसफर होते हुए यहाँ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये मेथड सॉलिड में होता है। सॉलिड के अंदर एटम्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके दरमियान जो है वो कोई स्पेस नहीं होता और स्पेस ना होने की वजह से
ना होने की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सका, सिर्फ वो वाइब्रेशन के जरिए जो है वो अपने बराबर वाले मॉलिक्यूल तक हीट ट्रांसफर करता रहा। तो कंडक्शन जो है हमारे पास हीट ट्रांसमिशन का, कंडक्शन जो है वो हमारे पास हीट ट्रांसमिशन का वो मेथड है, हीट ट्रांसमिशन का वो मेथड है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होते। तो कंडक्शन पहली डेफिनेशन, ये हीट ट्रांसमिशन का वो मेथड है जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसफर नहीं होंगे, ये सॉलिड में होगा और मॉलिक्यूल वाइब्रेशन के जरिए जो है वो अपने बराबर वाले मॉलिक्यूल तक हीट एनर्जी क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इट इज द मोस्ट इफिशिएंट मेथड, ये हीट ट्रांसमिशन का सबसे इफिशिएंट मेथड है जिसमें ज्यादातर हीट एनर्जी जो होती है वो एक मॉलिक्यूल अपने बराबर वाले मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करने में क्या हो सकता है, कामयाब होता है। तो ये पहला मेथड था हीट ट्रांसमिशन का। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए विच इज द मोस्ट इफिशिएंट मेथड, तो आप जो है वो कंडक्शन लगाएंगे। इसी तरीके से अगर पूछा जाए वो कौन सा मेथड है जिसमें ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं होते, तो कंडक्शन है। कन्वेक्शन, इट इज दैट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी इन विच ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल अकर। इसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। और मॉलिक्यूल ट्रांसफर इसलिए होते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो लिक्विड और गैस में होता है, और लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल जो है वो टाइटली पैक नहीं होते, उनके दरमियान क्या होता है, स्पेस होता है। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ मैट्रिक फिजिक्स वाली, जिसमें एक बीकर है जिसमें हम क्या करते हैं, पानी ले लेते हैं। बीकर है जिसमें हम क्या करते हैं, पानी जो है वो ले लेते हैं। तो हीट एनर्जी जो है, जिसमें हीट एनर्जी जो है वो पहले यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स तक क्या होती है, पहुंचती है। हीट एनर्जी जो है वो पहले नीचे वाले मॉलिक्यूल तक क्या हुई, आग के जरिए ट्रांसफर हुई। तो होता यह है कि ये वो मॉलिक्यूल, अब हीट एनर्जी यहाँ जो है वो ट्रांसफर हुई ना, तो यहाँ के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो बढ़ गई, और यहाँ के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ गई। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल जो है वो अपनी जगह से ट्रांसफर होते हुए ऊपर की तरफ आ जाते हैं। हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हुए ऊपर आ गए। बदले में वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो कहाँ आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। बदले में वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कम होती है वो कहाँ आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। इस तरीके से ये पूरा चक्कर लगता रहता है। इस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपनी जगह से क्या होते रहते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो ये कौन सा मेथड था, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन वो मेथड होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, और इसमें वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है वो ऊपर आ जाते हैं, और बदले में जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो मॉलिक्यूल नीचे आ जाते हैं। इस तरीके से जब भी हम आग यहाँ जो है वो नीचे की तरफ अप्लाई करेंगे, ये पानी के मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर की तरफ चक्कर लगाते हैं। अगर आप चाहें तो किसी ट्रांसपेरेंट बर्तन के अंदर चाय बनाते हुए जब आप देखिएगा गौर से, प्रैक्टिकली अगर आप घर पे ऑब्जर्व करना चाहते हैं कन्वेक्शन को, तो इसका तरीका ये होगा कि आपने जो है वो ट्रांसपेरेंट बर्तन के अंदर जो है वो चाय बनानी है, और आप देखिएगा कि चाय की पत्ती के मॉलिक्यूल जो होंगे इस तरीके से क्या कर रहे होंगे, मुसलसल चक्कर लगा रहे होते हैं। और इसकी वजह क्या होती है, कन्वेक्शन होती है, क्योंकि उसमें हाई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाते हैं और बदले में लो काइनेटिक एनर्जी वाले नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो ये तो मैंने एग्जांपल दी लिक्विड की ना, कि लिक्विड के अंदर कन्वेक्शन का मेथड किस तरीके से होता है। अब बात आ गई गैस की। अब गैस के लिए मैं आपको जो है वो इसी फ्लेम को मैं बढ़ा करके बता देता हूँ। अब नॉर्मली जो आग जलती है उसमें हो क्या रहा होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा होता है ना। कंबंशन में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में फ्लेम जलती है। अब अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि भाई आग है ना, आग का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है बनिस्बत मिडल और बनिस्बत लोअर के, और आग का जो निचला हिस्सा होता है वो सबसे ज्यादा ठंडा होता है। कोई भी फ्लेम होती है ना, आग का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, गर्म होता है। और इसकी वजह भी क्या है, कन्वेक्शन। इसकी वजह भी क्या है, कन्वेक्शन है। होता यह है कि भाई कंबंशन रिएक्शन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है ना, तो ये वो मॉलिक्यूल कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ। वो मॉलिक्यूल कहाँ चले जाते हैं, ऊपर की तरफ। बदले में जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो कहाँ जाते हैं, नीचे की तरफ। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाते हैं और कम काइनेटिक एनर्जी वाले कहाँ आ जाते हैं, नीचे की तरफ, जिसकी वजह से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल ऊपर होने की वजह से अपर पार्ट ऑफ द फ्लेम इज एट द हाईएस्ट टेम्परेचर। एमसीक्यू में पूछा जाए ना, वाई द अपर पार्ट ऑफ फ्लेम इज एट द हाईएस्ट टेम्परेचर, तो आपका जवाब क्या होगा कि आग का जो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर पे होता है। क्यों, कन्वेक्शन। सिंपल आंसर।
द अपर पार्ट ऑफ द फ्लेम इज एट द हाईएस्ट टेम्परेचर देन द मिडल एंड लोअर वन, द आंसर इज कन्वेक्शन। सिंपल। तो ये भी एमसीक्यू कई बार पूछा गया है कि आग का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे होता है, तो इसकी वजह क्या है? कन्वेक्शन। और जो आग का जो निचला हिस्सा होता है वो सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर पे होता है, और इसकी वजह भी क्या है? कन्वेक्शन ही है। इसी तरीके से तीसरे की अगर हम बात करते हैं, रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? इट इज द चीफ मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन व्हेन देयर इज नो मीडियम। जब दो चीजों के, देखो सॉलिड तो यहां कवर हो गया, लिक्विड यहां कवर हो गया, गैस भी यहां कवर हो गया। अब दो चीजों के दरमियान, अब किसी भी दो चीजों के दरमियान की अगर मैं बात करता हूं, तो दो चीजों के दरमियान अगर कोई मीडियम नहीं है, व्हेन देयर इज नो मीडियम बिटवीन द टू सब्सटेंस, तो फिर एक ही जरिया रह जाता है, और वो जरिया कौन सा होता है? वो जरिया रह जाता है रेडिएशन। क्या रह जाता है? वो रेडिएशन है। रेडिएशन वाहिद जरिया रह जाता है हीट ट्रांसमिशन का। तो हमने कहा इट इज द चीफ मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन व्हेन देयर इज नो मीडियम बिटवीन द टू सब्सटेंस। दो चीजों के दरमियान जो है जब कोई मीडियम नहीं रहता, तो रेडिएशन एक वाहिद जरिया जो है वो हीट ट्रांसमिशन का रेडिएशन जो होता है वो एक वाहिद जरिया जो है वो क्या होता है? रह जाता है। तो इसके बारे में एक तो चीफ मोड होगा जब कोई मीडियम नहीं होगा, और इसके बारे में इट इज द मोस्ट रैपिड मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन। ये हीट ट्रांसमिशन का सबसे रैपिड मेथड है। सूरज से, अगर आपसे पूछा जाए ना एमसीक्यू में, सूरज से जमीन तक हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, तो आपका जवाब होगा रेडिएशन। या सूरज से किसी भी प्लेनेट तक, चाहे वो लिखा हुआ हो मरकरी, वीनस, जुपिटर, कोई भी प्लेनेट का नाम लिखा हो, तो भी आंसर क्या होगा? रेडिएशन के जरिए क्या होगा? ट्रांसफर होगा। या किसी सितारे से, स्टार से किसी प्लेनेट की कोई जनरल एग्जांपल दीजिए और पूछा जाए कि हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, तो आपका आंसर होगा रेडिएशन। क्योंकि सूरज और जमीन के दरमियान, या सितारे, किसी भी स्टार और प्लेनेट के दरमियान की अगर हम बात करते हैं, तो उनके दरमियान जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम नहीं होते। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ना होने की वजह से हीट ट्रांसमिशन का जो वाहिद जरिया रह जाता है वो क्या है? रेडिएशन है। तो मोस्ट रैपिड मेथड, और किसी सन से और प्लेनेट तक हीट एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है वो रेडिएशन के जरिए हो रही है। इट इज अ लीस्ट एफिशिएंट मेथड। ये जो है वो हीट ट्रांसमिशन का लीस्ट एफिशिएंट है। एमसीक्यू में पूछा जाए कि हीट ट्रांसमिशन का जो सबसे लीस्ट एफिशिएंट मेथड जो होता है वो कौन सा होता है, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? रेडिएशन। अब इसकी बेस पर, इस टॉपिक की बेस पर एक साइंटिफिक रीजन जो पूछा जाता है हमारे कोर्स के मुताबिक, वो क्या है? व्हाई अर्थ इज नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सन। सूरज है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है मैं आपको पहले बताता हूँ। थर्मल इक्विलिब्रियम ये होता है कि भाई दो चीजें होती हैं, दो सब्सटेंस है ना, उनको आपस में क्या कर देते हैं? थर्मल कॉन्टेक्ट में रख देते हैं। हीट एनर्जी जो होती है, जैसा कि हमने कहा था, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होगी। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जो है हीट एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफर होती है। और हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होती रहेगी, तब तक होती रहेगी जब तक दोनों का बॉडी टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जब तक दोनों का बॉडी टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, तब तक हीट एनर्जी जो है वो हाई टेम्परेचर से क्या होगी? लो टेम्परेचर की तरफ क्या होगी? ट्रांसफर होगी। और जिस पॉइंट पर दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाए, जिस पॉइंट पर दोनों का बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाए? बराबर हो जाए, उनके दरमियान आ जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। और थर्मल इक्विलिब्रियम में दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। थर्मल इक्विलिब्रियम में दोनों बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है? बराबर हो जाता है, लिहाजा हीट एनर्जी ट्रांसफर होना बंद हो जाती है। तो हमने कहा व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल कॉन्टेक्ट, हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज बिकम इक्वल। जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बराबर ना हो जाए, जिस पॉइंट पर दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है, दिस स्टेट इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। उस स्टेट को हम नाम देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम का। अब अगर आप गौर से देखो, सूरज है ना, सन मैंने बनाया, ये सन है, और ये जो है वो क्या है? अर्थ है। करोड़ों सालों से सूरज से हीट एनर्जी, करोड़ों सालों से सूरज से हीट एनर्जी जमीन तक क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। होना क्या चाहिए था कि सूरज से हीट एनर्जी जमीन तक ट्रांसफर होती जाती, आहिस्ता आहिस्ता जमीन का टेम्परेचर बढ़ता जाता, और एक वक्त आता कि सूरज और जमीन का टेम्परेचर बराबर हो जाता और दोनों के दरमियान आ जाता थर्मल इक्विलिब्रियम।
दोनों के दरमियान क्या आ जाता, थर्मल इक्विलिब्रियम, दोनों का बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता, बराबर हो जाता। ऐसा क्यों नहीं होता, ये सवाल पूछा जा रहा है कि सूरज और जमीन के दरमियान, सन और अर्थ के दरमियान जो है वो, सन और अर्थ के दरमियान जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो अब देखो सवाल, वाई अर्थ इज नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सन। सूरज और जमीन के दरमियान, सूरज और जमीन के दरमियान थर्मल इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है। तो पहला, नंबर 1, लीस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन। भाई मैंने आपको कहा कि सूरज से जमीन पर जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, सूरज से जमीन पर जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कैसे होती है, वो तो रेडिएशन के जरिए होती है। और रेडिएशन जो है वो हीट ट्रांसमिशन का कौन सा मेथड है, रेडिएशन जो है वो हीट ट्रांसमिशन का लीस्ट एफिशिएंट मेथड है। रैपिड मेथड तो है लेकिन लीस्ट एफिशिएंट है, पूरी की पूरी हीट एनर्जी उठाकर जमीन तक ट्रांसफर नहीं करता। मोस्ट एफिशिएंट मेथड होता है ना कंडक्शन, जमीन और ये दोनों आपस में टच में आ जाते हैं, कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो बात अलग थी, तो थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाता। तो पहला रीजन है कि इनके दरमियान जो हीट ट्रांसमिशन का जो जरिया है वो क्या है, लीस्ट एफिशिएंट है। दूसरा, री रेडिएशन। क्या सूरज से आने वाली रेडिएशन क्या जमीन सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेता है? जमीन कोई ब्लैक बॉडी थोड़ी है जो अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। भाई कुछ रेडिएशन जो होती है वो क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाती है, री रेडिएशन हो जाती है, पूरी की पूरी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती। तीसरा, कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म। भाई हीट एनर्जी जो होती है वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। बायोलॉजी वालों, सूरज से आने वाली जो रेडिएशन होती है उसका 2% हिस्सा पौधे फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लेते हैं। सूरज की जो रोशनी होती है वह जमीन पर जो पहुंचती है, उस जमीन पर पाए जाने वाले जो पौधे हैं, उस हमारे टेक्स्ट बुक के मुताबिक, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक, उसका 2% हिस्सा जो है बायोलॉजी के मुताबिक फोटोसिंथेसिस में पौधे क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मतलब हीट एनर्जी जो होती है वो दूसरी फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। तो हीट एनर्जी जो है वो सिर्फ एक फॉर्म में नहीं रहती। भाई सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी भी तो बनाते हैं, तो हमने कहा कि भाई सूरज की जो रेडिएशन है वो क्या होती है, दूसरी फॉर्म में भी क्या हो रही होती है, कन्वर्ट होती है। इसी तरीके से चौथा जो वजह है कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, एवापोरेशन। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर बहुत सारा पानी दिया, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर क्या किया है, बहुत ज़्यादा जो है वो पानी रखा है। जैसे ही रेडिएशन आती है तो एवापोरेशन होती है, और हम जानते हैं एवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। एवापोरेशन कूलिंग प्रोसेस है जो ज़मीन को क्या रखता है, ठंडा रखता है। इन चारों वजूहात की बिना पर ज़मीन और सूरज के दरमियान जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आता। तो ये एक साइंटिफिक रीज़न था जो डिस्कस किया। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ थर्मोस की, भाई थर्मोस होता है ना, उसमें कोई गर्म चीज़ रखते हैं तो गर्म रहती है, उसमें अगर कोई ठंडी चीज़ रखते हैं तो काफ़ी देर तक ठंडी रहती है। वजह क्या है, देखें थर्मोस की जो बनावट होती है ना, थर्मोस की जो बनावट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये मैं थर्मोस बना देता हूँ, ऊपर से हम इसको क्लोज कर देते हैं, ये आ गया, ये थर्मोस बन गया। फॉर एग्जांपल अब जो है वो थर्मोस की बनावट ये है कि इसकी जो इंटरनल पार्ट है जिसमें हम कोई चीज़ दाखिल करते हैं ना, इंटरनल पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई चीज़ दाखिल करते हैं, तो उसके इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट के दरमियान क्या होती है, वैक्यूम होती है। इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट के दरमियान क्या होती है, वैक्यूम होती है। और वैक्यूम का क्या हल हुआ, वैक्यूम का हल ये हुआ कि इसने जो है वो मीडियम तोड़ दिया, कंडक्शन। भाई कंडक्शन तो सॉलिड में होगा, सॉलिड तो हट गया, लिक्विड और गैस, लिक्विड भी हट गया, तो यानी वैक्यूम आ गया। इसका मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस का रास्ता बंद कर दिया, मतलब कंडक्शन और कन्वेक्शन रोक दिया। मतलब अब हीट एनर्जी लॉस नहीं हो सकेगी। कोई गर्म चीज़ हमने रखी है तो हीट एनर्जी लॉस नहीं हो सकेगी, क्योंकि बीच में क्या है, वैक्यूम है, ना कंडक्शन हो सकेगा ना कन्वेक्शन हो सकेगा। और तीसरी चीज़ आ गई रेडिएशन। भाई रेडिएशन तो हो सकेगा, तो इसीलिए इसकी जो इंटरनल कवरिंग होती है ना, अब आप थर्मोस को खोल के देखिएगा, अंदरूनी हिस्सा जो होता है वो सिल्वर कवरिंग से होता है, सिल्वर कोटेड होती है। उसके ऊपर जो है वो क्या होगी, जो है वो मिरर टाइप जो है वो अंदरूनी हिस्सा बना हुआ होगा, और जिसका मकसद होगा वो क्या करेगा, रेडिएशन जो भी होगा उसको वहाँ रिफ्लेक्ट कर देगा, इसको यहाँ रिफ्लेक्ट कर देगा, यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, और ये रेडिएशन को अंदर ही ट्रैप कर देगा।
तो ये रेडिएशन आपस में क्या होंगी, इंटरनली जो है वो रिफ्लेक्ट होती जाएंगी और ये रेडिएशन जो होती है वो अंदर ही क्या हो जाएंगी, ट्रैप हो जाएंगी, अंदर की हद तक ही क्या हो जाएंगी, ये बाकायदा क्या हो जाती हैं, ये ट्रैप हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी देर तक, कई घंटों तक कोई गर्म चीज़ होती है, गर्म चाय अगर रखी है तो गर्म ही रहेगी, और अगर कोई ठंडी चीज़ होगी वो ठंडी ही रहेगी, क्योंकि थर्मोस की जो बनावट होती है उसमें हीट ट्रांसमिशन के इन तीनों मेथड को हर मुमकिन हद तक रोकने की क्या की जाती है, कोशिश की जाती है कि कंडक्शन भी कम से कम हो, कन्वेक्शन भी कम से कम हो और रेडिएशन भी कम से कम हो। तो आज के इस लेक्चर में हमने थ्योरेटिकली एमसीक्यू के बहुत सारे पॉइंट हमने यहाँ जो है वो इस टॉपिक के हवाले से हमने डिस्कस किए हैं। तो इन टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा। जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम एक लाइव सेशन रखेंगे, उस लाइव सेशन में हम इसके कई एमसीक्यू को जो है वो प्रैक्टिस के तौर पर बाकायदा हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा उनको मिस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।